नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु दोष और एस्ट्रोलॉजी के विषय में। अगर आपके घर के अंदर या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, घर हो सकता है, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कोई भी प्लेस हो जहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसके अंदर कोई वास्तु दोष है तो उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है आपको वास्तु दोष से मुक्ति दिलाने में। इसके साथ साथ अगर आज हम बात करेंगे इस डायरेक्शन के विषय में, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर कोई वास्तु दोष है तो हो सकता है आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ हो सकता है आपके रिलेशन ठीक ना रहते हो, पब्लिक के अंदर रिलेशन ठीक ना रहना। इसके साथ साथ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के अंदर आए दिन कोई ना कोई परेशानी बने रहना, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी ग्रोथ ना हो पाना। आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके बिजनेस हो सकता है, आपके वर्क क्षेत्र के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको नए क्लाइंट, नए कस्टमर ढूंढने में दिक्कत होना। इसके साथ साथ संतान संबंधित कोई प्रॉब्लम होना, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ हो सकता है हेल्थ रिलेटेड कोई इशू बना रहता हो। घर के अंदर अगर किसी भी प्रकार से या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी प्रकार से कोई वास्तु दोष है तो उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, क्या रेमेडी उसके ऊपर करें जिससे कि वह वास्तु दोष ठीक हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर आपके प्रॉपर्टी के अंदर इस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है तो आपको जो मैंने चीज़ें बताई, इन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ अब आपका जो बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है, वो इसे किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हमारे घर के अंदर कोई वास्तु दोष है, या हमारी प्रॉपर्टी पर, हमारा ऑफिस है या हमारा कोई बिजनेस है उसके अंदर कोई वास्तु दोष है। तो इसके लिए जो भी आपकी जन्म कुंडली है, जो आपका बर्थ चार्ट है, उसके अंदर जो आपकी जन्म कुंडली है, जिसके ऊपर जन्म कुंडली लिखा होता है या लगन कुंडली लिखा होता है, उसके फर्स्ट हाउस को देखें। इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। जहाँ पर एक अंक लिखा है इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी एनिमी प्लेनेट हो या कोई ऐसा प्लेनेट हो जो इस स्थान को या इस हाउस को पीड़ा पहुंचा रहा हो, इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई निगेटिव एस्पेक्ट हो, किसी अशुभ ग्रह की, अशुभ प्लेनेट की कोई एस्पेक्ट हो, इसके साथ साथ इस स्थान का जो लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किसी प्रकार से पीड़ित हो। किस प्रकार से पीड़ित हो सकता है 6, 8, 12 में हो, तो स्थान में हो, शत्रु प्लेनेट के साथ हो, एनिमी प्लेनेट के साथ हो, इसके साथ साथ उसके ऊपर किसी एनिमी प्लेनेट की एस्पेक्ट हो, रेट्रोगेट हो, या शत्रु राशि के अंदर वह विराजमान हो। इन सब चीज़ों के होने से काफ़ी प्रबल संभावना बनती है कि आपके घर के ईस्ट पोर्शन में कोई वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु दोष कई प्रकार के होते हैं। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई स्टेयर्स बनी हो। अगर आपके प्रॉपर्टी के अंदर ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयर्स बनी है तो आपको नेम फेम प्राप्ति में दिक्कत कराएंगी, संतान की प्राप्ति में दिक्कत कर सकती हैं। आए दिन कोई ना कोई टेंशन बने रहना, मेंटली प्रेशराइज रहना, कर्ज की अधिकता बढ़ सकती है। लोन अगर ले लेते हैं तो उतरता नहीं है। इसके साथ साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले कई प्रकार के निगेटिव थॉट आना। इसके साथ साथ अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन में कोई व्यवधान आ सकता है। हो सकता है उनकी एजुकेशन बीच में छूट जाए या उन्हें पढ़ा हुआ समझ ही ना आ पाए कि क्या पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी एजुकेशन वे ले रहे हैं वो एजुकेशन या तो उनके समझ ना आए, या अगर वे उस एजुकेशन को ग्रहण कर भी लेते हैं तो देखा गया है कि वो एजुकेशन पढ़ने के बाद, लेने के बाद, वो एजुकेशन फिर उनके आगे ऑक्यूपेशन में काम नहीं आती। इसके साथ साथ आए दिन एनिमी का बने रहना। इसके साथ साथ जो घर के अंदर का माहौल है वो शांति प्रिय ना रहना। घर के अंदर धन की, आर्थिक प्रॉब्लम बनी रहना, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम बन जाना,
भोजन की सही व्यवस्था ना हो पाए, ये सब चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं। सर मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें जिसके करने से इस डायरेक्शन का वास्तु दोष समाप्त हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक दो पॉइंट और रह गए, वे भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपका कोई प्लॉट है, मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं या आपका कोई मकान है या कोई प्लॉट है, मान लीजिए ये आपका एक, मैं एक रफ बना देता हूँ, ये एक प्लॉट है, इसके इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन है और यहाँ पर किसी कारण से स्टेयर्स बनी है, यहाँ पर स्टेयर्स हो गई है, ये स्टेयर्स हो गई, यहाँ पर ये स्टेयर्स हो गई। अगर स्टेयर्स है तो ये यहाँ पर वास्तु दोष हो गया। इसके साथ साथ अगर यहाँ का ये पोर्शन कटा हुआ है, ये पोर्शन कटा हुआ है किसी भी तरीके से, या ये पोर्शन आपके पास है परंतु यहाँ पर हाइट ज़्यादा कर दिया आपने, हाइट ज़्यादा कर दिया आपने, यहाँ की ईस्ट पोर्शन की हाइट आपने वेस्ट डायरेक्शन से ज़्यादा कर दी, तो भी दिक्कत है, तो भी यहाँ पर वास्तु दोष हो सकता है। इसके साथ साथ आपके बराबर में जो मकान बना है या जो प्रॉपर्टी बनी है उसकी जो शैडो है वो आपके इस पोर्शन पर पड़ती हो, शैडो हो गया यहाँ पर, शैडो पड़ती हो, ये भी वास्तु दोष हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपने कोई हैवी व्हीकल पार्क किया हो, पार्किंग बनाया हो, गोडाउन बना दिया हो, गोडाउन बना रखा हो, या किसी प्रकार से कोई वेट आपने यहाँ पर रखा हो, या इस डायरेक्शन में कोई आपने पोल लगा हो, पोल लगा हो, कोई खंबा लगा हो, या इसके आगे कोई गड्ढा हो। इसके साथ साथ और भी बहुत से वास्तु दोष यहाँ पर हो सकते हैं। अगर वास्तु दोष ये पोर्शन दे रहा है तो आपको ये सभी प्रकार से प्रॉब्लम दिखाएगा। अब उन प्रॉब्लम से बचने का क्या उपाय करें। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टेयर बनी है तो स्टेयर्स तो हटा नहीं सकते, इस केस में क्या करें। अगर यहाँ पर किसी के घर की शेडो पड़ रही है तो क्या करें। इसके साथ साथ हो सकता है कोई रूम यहाँ पर लॉक करके छोड़ा हुआ हो, अगर रूम लॉक करके भी छोड़ा है तो भी यहाँ पर वास्तु दोष है, क्योंकि जो भी हमारा प्लॉट है या हमारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर एनर्जी जो है ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है। इनका फ्लो जो होता है इस प्रकार से, एक फ्लो इनका चलता है इस प्रकार से, ये फ्लो चलता है। और अगर इस पोर्शन को हम यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं किसी भी रीजन से, तो इस डायरेक्शन से मिलने वाली जो एनर्जी है, हमें पॉजिटिव एनर्जी है, वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी, ये एनर्जी यहाँ पर डेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर वास्तु दोष होता है। अब आपका बर्थ चार्ट भी इस चीज़ को बताता है कि आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड किसी प्रकार से पीड़ित हो, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, तो आप देखेंगे आपके हाउस के या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इस डायरेक्शन में वास्तु दोष होगा। अब इस वास्तु दोष से बचने का क्या उपाय कर सकते हैं। अगर कोई रूम लॉक है तो उस रूम को खोला जाए, उसकी साफ सफाई की जाए, इस डायरेक्शन को बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन रखा जाए, किसी भी प्रकार का कल्चर वहाँ पर इकट्ठा न किया जाए, कोई कलेक्टर इकट्ठा न किया जाए, कूड़ा करकट इत्यादि न इकट्ठा किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर हमेशा प्रकाश रहना चाहिए। किस तरह का प्रकाश करेंगे उसके विषय में बताते हैं। अगर किसी भी प्रकार से, अगर मान लीजिए स्टेयर है नहीं हटा सकते तो इस उपाय को कर सकते हैं। यहाँ पर किसी के घर की शेडो पड़ती है तो भी मैं जो उपाय बताता हूँ इन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हैवी व्हीकल खड़ा है और हटा नहीं सकते तो उसके लिए भी एक उपाय मैं बताता हूँ, उस उपाय को कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हीकल के लिए एक उपाय मैं आपको बता सकता हूँ अभी यहाँ पर। अगर हैवी व्हीकल यहाँ पर पार्क करते हैं तो कोशिश करें उसे कम से कम समय के लिए
अपनी प्रॉपर्टी के ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा करें। जब आप उसे बाहर पार्क कर सकते हैं, अगर आपके आगे स्पेस ज़्यादा है, रोड बड़ी है, तो फ्री टाइम में उस व्हीकल को निकाल करके अपने घर के बाहर खड़ा कर सकते हैं, तो भी वास्तु दोष में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर वहाँ पर गोडाउन है, अगर वहाँ पर कोई गोडाउन बना है तो वहाँ से गोडाउन को शिफ्ट करना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में गोडाउन नहीं रखते, कोशिश करें इस डायरेक्शन में गोडाउन ना बनाए। और अगर इसके साथ साथ वहाँ पर कोई पोल लगा है तो कोशिश करें पोल को वहाँ से रिमूव कराने की। थोड़ा समय, थोड़ा प्रयास लगेगा, परंतु वो हो सकता है। और अगर किसी कारण से इस डायरेक्शन में कोई गड्ढा बना है या इसका फर्श का जो ढलान है वो ऊंचा बना है, तो उसे एक समतल लेवल में लाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। अगर इस डायरेक्शन में आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई वास्तु दोष है, तो वे किस तरीके से उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा कि किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष बना है गलत निर्माण की वजह से, तो उसका सही निवारण तो उसे वहाँ से हटाने से ही होता है 100%। परंतु अगर हटाना पॉसिबल नहीं है तो कुछ उपाय, कुछ रेमेडी, कुछ उपचार करके आप उसके नेगेटिव दोषों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय आप कर सकते हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप एक सूर्य भगवान की फोटो, जिसके अंदर सूर्य देवता रथ पे सवार हो और उनके साथ 7 घोड़ों से जुता हुआ वह होना चाहिए, उसके ऊपर सूर्य ग्रह विराजमान हो। इस तरह की फ़ोटो आप गूगल से डाउनलोड करके अपने घर के इस डायरेक्शन की वॉल पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के अंदर जो भी इस डायरेक्शन से उठने वाली जो तरंगे हैं, ये वेव जो तरंगे हैं उठ रही हैं, ये फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको आपके वर्क प्लेस पर, जॉब बिजनेस जो भी आपका है या आपका घर है, तो वहाँ पर अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं रहते, नए क्लाइंट नहीं बनते, नए कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या कस्टमर का रिपीट आना नहीं होता है, आपका नेम फेम नहीं बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में आप यहाँ पर एक क्रिस्टल ट्री लगा सकते हैं। एक क्रिस्टल ट्री लगा करके भी आप इस डायरेक्शन में होने वाले वास्तु दोष से बच सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस डायरेक्शन में एक ग्रीन कलर का बल्ब, ग्रीन कलर का जो बल्ब आता है 0 वाट का, उसे आप इस डायरेक्शन में परमानेंटली 24 आवर्स के लिए कंटिन्यू चला करके रख सकते हैं। ये हर टाइम चलता रहेगा। इसके प्रकाश से जो भी निगेटिव एनर्जी या ये कहें जो भी वास्तु दोष यहाँ पर जनरेट हो रहा था, वह जनरेट होना कम हो जाएगा और इसके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देगी। इसके साथ साथ अगर आपका इस डायरेक्शन आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम दे रहा है, आपके रिलेशन खराब कर रहा है, आपका नेम फेम नहीं बन रहा, मनी फ्लो नहीं हो रहा, कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क करने के पश्चात भी आपको नए क्लाइंट, नए कस्टमर नहीं मिल पा रहे, मनी का जो फ्लो है वो रुक जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार रहता है, बीमारियों से परेशान है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इस डायरेक्शन में एक गूगल से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप को एक पब्लिक ट्री मिलेगा। पब्लिक ट्री में बेसिकली होता क्या है, एक ट्री होता है, उसके ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों को जोड़ करके वे ट्री बनाया जाता है। इस प्रकार का एक ट्री आप इस डायरेक्शन में इमेज लगा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो एक उपाय और बताता हूँ। इस उपाय को करके आप इस डायरेक्शन से मिलने वाले वास्तु दोष को काफ़ी हद तक समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस डायरेक्शन में एक विंड चाइम आती है, वुड वाली, वुड की विंड चाइम आती है, लकड़ी की बनी होती है, उसके अंदर लकड़ी की रोड होती है,
पाइप होते हैं और उसके बीच में एक लकड़ी का लट्टू लगा होता है जिसके माध्यम से भी हल्की हल्की साउंड करती है। इस तरह की एक विंड चाइम आप लेकर के अपने घर के इस डायरेक्शन में यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से जो भी उस विंड चाइम से साउंड क्रिएट होगी वो साउंड काफ़ी हेल्प करेगी इस डायरेक्शन से उठने वाले पॉजिटिव एनर्जी के लिए। इसके साथ साथ जो भी निगेटिव दोष यहाँ पर बन रहा है उस दोष की शांति में वो जो विंड चाइम की हल्की हल्की साउंड है उसे भी समाप्त करने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आप उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।